सुंदर होता है। जी बहुत जी सुंदर जी। है। हाँ तो हाँ वो हाँ, उनका उनका योगदान इसमें बहुत बहुत अच्छा है, गजब है। बहुत जी जबरदस्त, बहुत जी जी जबरदस्त। हाँ जी। अभी बाकी लोग जुड़ते जाएंगे। आपसे हाँ, निवेदन है कि आप उचित समझेंगे तो प्रारंभ कर क्या सकेंगे। प्रारंभ कर देते हैं, है ना। जी नौ जी जी 9:10 हो रहा है ना। जी जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जुड़ आठ रहे हैं, बज के सब दस जुड़ रहे मिनट हाँ, तो शुरू कर हैं। जी देते हैं हम 8 बजे, जी लोग, है जी ना। जी चलिए जी आज जी का सत्र शुरू करते हैं। जी जी जी। सदर लोटा ना पानी दो। गीली है पूछी है मत गीली करो। वो चाची का माइक विभा, चाची का माइक बंद कर दीजिए। आज का सत्र शुरू करते हैं। कठोपनिषद, ये उपनिषद बहुत महत्वपूर्ण है और स्वामी विवेकानंद ने इस उपनिषद में से बहुत कोट किया है। आप सबको स्क्रीन दिख रही है ना। हेलो जी हेलो, हाँ स्क्रीन दिख रही है ना। जी जी जी। हाँ हाँ, तो कठोपनिषद काफी बहुत सुंदर है और बहुत विशद है और इसमें तत्वों का चिंतन बहुत सुंदर ढंग से किया है, एक कथा का आधार लेकर। तो देखते हैं मतलब यानी इस उपनिषद से आपको क्या क्या रत्न मिलते हैं। अमृत कण जिसको अपन बोलते हैं, कठोपनिषद उपनिषदों में बहुत प्रसिद्ध है। यह कृष्ण यजुर्वेद की कठ शाखा के अंतर्गत है। इसमें 2 अध्याय हैं और प्रत्येक अध्याय में 3-3 वल्लियां हैं। इसका शांति पाठ भी बहुत अच्छा है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हे परमात्मन, आप हम गुरु शिष्य दोनों की साथ साथ सब प्रकार से रक्षा करें। हम दोनों का आप साथ साथ समुचित रूप से पालन पोषण करें। हम दोनों साथ ही साथ सब प्रकार से बल प्राप्त करें। हम दोनों की अध्ययन की हुई विद्या तेजपूर्ण हो, कहीं किसी से हम विद्या में परास्त ना हो और हम दोनों जीवन भर परस्पर स्नेह सूत्र से बंधे रहें। हमारे अंदर परस्पर कभी द्वेष ना हो। हे परमात्मन, तीनों तापों की निवृत्ति हो। तो सहनावतो मतलब प्रिंसिपल ऑफ कोएग्जिस्टेंस और एक साथ आगे बढ़ने का संकल्प इस सुंदर मतलब मंत्र में है। और ये मंत्र जो है इसको कई बार मतलब अलग अलग कार्यक्रमों में दोहराया जाता है। अब पहली वल्ली शुरू हो रही, प्रथम अध्याय पहली वल्ली। ओम ऊषण हवै वाजश्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। देखिए उस समय हमारे भारतवर्ष का कालखंड कैसा था, कैसा माहौल था, इसका वर्णन यहाँ पर आ रहा है। जिस समय भारतवर्ष का पवित्र आकाश यज्ञ धूम और उसके पवित्र सौरभ से परिपूर्ण रहता था, त्यागमूर्ति ऋषि महर्षियों के द्वारा गाए हुए वेद मंत्रों की दिव्य ध्वनि से सभी दिशाएं गूंजती रहती थी, उसी समय का यह प्रसिद्ध इतिहास है। गौतम वंशीय वाजश्रवात्मज महर्षि अरुण के पुत्र मतलब वाजश्रवा, उनका पुत्र अरुण और अरुण के पुत्र जो थे उद्दालक ऋषि ने फल की कामना से विश्वजीत नामक एक महान यज्ञ किया। इस यज्ञ में सर्वस्व दान करना पड़ता है, अतएव उद्दालक ने भी अपना सारा धन ऋत्विजों और सदस्यों को दक्षिणा में दे दिया। उद्दालक जी के नचिकेता नाम से प्रसिद्ध एक पुत्र था। तह कुमार संतम दक्षिणासु नीयमानासु श्रद्धा विवेश सोमयंत। उस समय गोधन ही प्रधान धन था और वाजस्रवश उद्दालक के घर में इस धन की प्रचुरता थी। होता, अध्वर्यु, ब्रह्मा और उद्गाता ये 4 प्रधान ऋत्विज होते हैं। ऐसा माना गया है कि इनको सबसे अधिक गौएं दी जाती हैं। प्रशास्ता, प्रतिप्रस्थाता, ब्राह्मणा, छंसी और प्रस्तोता, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा आदि अच्छावाक, नेष्टा, आग्निद्र और प्रतिहर्ता
इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा तिहाई एवं ग्रावस्तुत, नेता, होता और सुब्रमण्य, इन 4 गौण ऋत्विजों को मुख्य ऋत्विजों की अपेक्षा चौथाई गौएं दी जाती। नियमानुसार जब इन सबको दक्षिणा के रूप में देने के लिए गौएं लाई जा रही थी, उस समय बालक नचिकेता ने उनको देख लिया। उनकी दयनीय दशा देखते ही उसके निर्मल अंतःकरण में श्रद्धा मतलब आस्तिकता ने प्रवेश किया और वह सोचने लगा। देखिए, इतना छोटा सा बालक नचिकेता कितना विद्वान और कितना गंभीर था। पीतोदका जगधत्रुणा दुग्ध दोहा निरिंद्रिया अनंदा नाम ते लोका तान स गच्छति ताददत। देखिए, वो निरीक्षण कर रहा है और क्या देखा उसने, पिताजी ये कैसी गौएं दक्षिणा में दे रहे हैं। अब इनमें न तो झुककर जल पीने की शक्ति रही है, न इनके मुख में घास चबाने के लिए दांती रह गए, और न इनके स्तनों में तनिक सा दूध ही बचा है। अधिक क्या, इनकी तो इंद्रियां भी निश्चेष्ट हो चुकी हैं। इनमें गर्भधारण करने तक का भी सामर्थ्य नहीं है। भला ऐसी निरर्थक और मृत्यु के समीप पहुंची हुई गौएं जिन ब्राह्मणों के घर जाएंगी, उनको दुख के सिवा और क्या देंगी। दान तो उसी वस्तु का करना चाहिए जो अपने को सुख देने वाली हो, प्रिय हो और उपयोगी हो, तथा वह जिनको दी जाए उन्हें भी सुख और लाभ पहुंचाने वाली हो। देखिए, दान का महत्व समझाया जा रहा है। दान वो चीज की जाती है जो आपके लिए उपयोगी है और सामने वाले के लिए भी उपयोगी होगी। जो चीज आपको नहीं चाहिए, जो चीज अनवांटेड है, उसका दान देना ये उत्कृष्ट दान नहीं है। ये जो है ये सामान्य रूप से अपने को नहीं चाहिए इसलिए हम लोग दे देते हैं। वो जो दान है उसका उतना पुण्य नहीं मिलता, लेकिन आपको जो चीज चाहिए जिसका उपयोग आप भी अच्छे ढंग से कर सकते हैं, उसको अगर आप दान देते तो वो दान फलीभूत होता है, उससे पुण्य का अर्जन होता है। दुखदायिनी अनुपयोगी वस्तुओं को दान के नाम पर देना तो दान के व्याज से अपनी विपद टालना है और दान ग्रहण करने वालों को धोखा देना है। इस प्रकार के दान से दाता को वे नीच योनियां और नरकादि लोक मिलते हैं जिनमें सुख का कहीं लेश भी नहीं है। पिताजी इस दान से क्या सुख पाएंगे। यह तो यज्ञ में वैगुण्य है जो इन्होंने सर्वस्व दान रूपी यज्ञ करके भी उपयोगी गौओं को मेरे नाम पर रख लिया। आखिर नचिकेता उनका बेटा था, सर्वस्व दान करने का संकल्प लिया, लेकिन अच्छी गौएं अपने पास रख ली बेटे के लिए। और सर्वस्व में तो मैं भी हूं, मुझको तो इन्होंने दान में दिया नहीं, पर मैं इनका पुत्र हूं, अतएव मैं पिताजी को इस अनिष्टकारी परिणाम से बचाने के लिए अपना बलिदान कर दूंगा। यही मेरा धर्म है। देखिए, पिताजी गलती कर रहे हैं, यहां पर पुत्र जो है वो पिताजी को सही दिशा में ले जाने का काम कर रहा है। अब नचिकेता पिताजी को क्या बोलता है, देखिए, सहोवाच पितरम तत्कस्मै माम दास्यसीति द्वितीयम तृतीयम तम होवाच मृत्युवे ताददामीति। नचिकेता ने जो प्रश्न पूछा पिताजी को अच्छा नहीं लगा, और नचिकेता क्या पूछता है, यह निश्चय करके उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी तो आपका धन हूं, आप मुझे किसको देते हैं। पिता ने कोई उत्तर नहीं दिया। तब नचिकेता ने फिर कहा, पिताजी मुझे किसको देते हैं। पिता ने इस बार भी उपेक्षा की, पर धर्म भीरु और पुत्र का कर्तव्य जानने वाले नचिकेता से नहीं रहा गया। उसने तीसरी बार फिर वही कहा, पिताजी आप मुझे किसको देते हैं। देखिए, नचिकेता का परिप्रेक्ष्य अलग था, मतलब जो कहते हैं ना व्यू पॉइंट, उसका अलग था। पिताजी का व्यू पॉइंट अलग था। वो अपने बच्चे को प्यार करते थे, इसलिए उन्होंने अच्छी चीजें बच्चे के लिए रख ली थी। और बच्चे को दान क्यों देंगे भाई, उसके भरोसे आगे की जिंदगी उनको जीना है। तो अपने बच्चों के पालन के लिए, अपने बच्चों को मतलब क्या कहना चाहिए, उनको अच्छा, जो कहते हैं ना कि वो अपने पैरों पर खड़े रहे, उनके लिए अच्छा धन हो, ये हर एक पिता की कामना होती है। जब नचिकेता ने ऐसा उल्टा सवाल किया तो ऋषि को क्रोध आ गया, और अब ऋषि को क्रोध आ गया और उन्होंने आवेश में आकर कहा, तुझे मैं मृत्यु को देता हूं। देखिए, जब पिताजी ने यह बोला तो नचिकेता सोचने लग गया, बहुनामेमि प्रथमो बहुनामेमि मध्यमा किंस्विद्यमस्य कर्तव्यम यन्मयाद्य करिष्यति। मैं कोई ऐसा गया बीता शिष्य थोड़ी हूं। शिष्यों और पुत्रों की 3 श्रेणियां होती हैं, उत्तम, मध्यम और अधम।
जो गुरु या पिता का मनोरथ समझकर उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा किए बिना ही उनकी रुचि के अनुसार कार्य करने लगते हैं वे उत्तम हैं। जो आज्ञा पाने पर कार्य करते हैं वे मध्यम हैं, और जो मनोरथ जान लेने और स्पष्ट आदेश सुन लेने पर भी तदनुसार कार्य नहीं करते वे अधम हैं। मैं बहुत से शिष्यों में तो प्रथम श्रेणी का हूं, प्रथम श्रेणी के शिष्यों के आचरण पर चलने वाला हूं, क्योंकि उनसे पहले ही मनोरथ समझकर कार्य कर देता हूं। और बहुत से शिष्यों से मध्यम श्रेणी का भी हूं, मध्यम श्रेणी के आचार पर भी चलता आया हूं, परंतु किसी भी हालत में अधम श्रेणी का तो हूं ही नहीं। आज्ञा मिले और सेवा ना करूं, ऐसा तो मैंने कभी किया ही नहीं। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। देखिए, उसका कोमल मन जो है उसको बड़ी चिंता हो गई कि कहाँ मेरी गलती हो गई। मैं कोई ऐसा शिष्य थोड़ी हूं कि जिसको मतलब मृत्यु के हवाले कर दिया जाए। फिर पता नहीं पिताजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मृत्यु देवता का भी ऐसा कौन सा प्रयोजन है जिसको पिताजी आज मुझे उनको देकर पूरा करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद नचिकेता तर्क वितर्क करने लग गया। संभव है पिताजी ने क्रोध के आवेश में ही ऐसा कह दिया हो, परंतु जो कुछ भी हो, पिताजी का वचन तो सत्य करना ही चाहिए। इधर ऐसा दिख रहा है कि पिताजी अब पश्चाताप कर रहे हैं, अतएव उन्हें सांत्वना देना भी आवश्यक है। यह विचार कर नचिकेता एकांत में पिता के पास जाकर उनकी शोक निवृत्ति के लिए इस प्रकार आश्वासन पूर्ण वचन बोला। अनुपश्य यथा पूर्वे प्रतिपश्य तथा परे, सस्यमिव मर्त्य पच्यते सस्यमिवा जायते पुनः। देखो, एक छोटा सा बच्चा कितना होशियार और कितना होनहार था, पिताजी को समझा रहा है। पिताजी, अपने पितामहादि पूर्वजों का आचरण देखिए और इस समय के दूसरे श्रेष्ठ पुरुषों का आचरण देखिए। उनके चरित्र में न कभी पहले असत्य था और न अब है। असाधु मनुष्य ही असत्य का आचरण करते हैं, किया करते हैं, परंतु उस असत्य से कोई अजर अमर नहीं हो सकता। मनुष्य मरण धर्मा है। यह अनाज की भांति जरा जीर्ण होकर मर जाता है और अनाज की भांति ही कर्मवश पुनः जन्म लेता है। जन्म मृत्यु, उसके संस्कार बड़े तगड़े थे और पिछले जन्म में उसने काफी बड़ी पुण्याई की थी, इसलिए अच्छे ऋषि कुल में वो पैदा हुआ था। और ये नचिकेता जो है, ये पिताजी को समझा रहा है कि भाई ये मरण धर्मा है शरीर, तो इसके लिए अगर बोला है तो आपकी बात जो है वो असत्य नहीं होनी चाहिए। अतएव इस अनित्य जीवन के लिए मनुष्य को कभी कर्तव्य का त्याग करके मिथ्या आचरण नहीं करना चाहिए। आप शोक का त्याग कीजिए और अपने सत्य का पालन कर मुझे मृत्यु के पास जाने की अनुमति दीजिए। पुत्र के वचन सुनकर उद्दालक को दुख हुआ, परंतु नचिकेता की सत्यपरायणता देखकर उन्होंने उसे यमराज के पास भेज दिया। नचिकेता को यम सदन पहुंचने पर पता लगा कि यमराज कहीं बाहर गए हुए। अब वो भी जिद्दी, अतएव नचिकेता 3 दिनों तक अन्न जल ग्रहण किए बिना ही यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। यमराज के लौटने पर उनकी पत्नी ने कहा, देखिए पत्नी क्या बोलती है, साक्षात अग्नि ही मानो तेज से प्रज्वलित होकर ब्राह्मण अतिथि के रूप में गृहस्थ के घर पर पधारते हैं। साधु हृदय गृहस्थ अपने कल्याण के लिए उस अतिथि रूप अग्नि को शांत करने के लिए उसे जल दिया करते हैं। अतएव हे सूर्य पुत्र, आप उस ब्राह्मण बालक के पैर धोने के लिए तुरंत जल ले आइए। भाव यह है कि वह अतिथि लगातार 3 दिनों से आपकी प्रतीक्षा में अनशन किए बैठा है। आप स्वयं उसकी सेवा करेंगे तभी वह शांत होगा। देखिए नचिकेता का भाव देखिए, वहां पे यमराज मिले नहीं तो लौट के नहीं आया, वो वहां पर बैठा रहा और यमराज की प्रतीक्षा करता रहा। जिसके घर पर अतिथि ब्राह्मण भूखा बैठा रहता है, उस मंद बुद्धि मनुष्य को न तो वे इच्छित पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने की उसे पूरी आशा थी, और न वे ही पदार्थ मिलते हैं जिनके मिलने का निश्चय था, और वह बाट ही देख रहा था। कभी कोई पदार्थ मिल भी गया तो उससे सुख की प्राप्ति नहीं होती। अतिथि देवो भव, ये हमारे यहाँ पे मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, अतिथि देवो भव, ये सबको देवो भव कहने का मतलब कि ये हमेशा हमारे लिए वंदनीय होते हैं। तो देखिए यमराज का नचिकेता के प्रति उनका क्या रुख है। देखिए, अतिथि का असत्कार उसके पूर्व पुण्य से प्राप्त पुत्र और पशु आदि धन को भी नष्ट कर देता है। इसलिए यमराज ने क्या किया, पत्नी के वचन सुनकर धर्ममूर्ति यमराज तुरंत नचिकेता के पास गए और पाद्य अर्घ्य आदि के द्वारा विधिवत उनकी पूजा करके, और यमराज ने उनको क्या बोला सुनते हैं। ब्राह्मण देवता
आप नमस्कार आदि सत्कार के योग्य मेरे माननीय अतिथि हैं। कहाँ तो मुझे चाहिए था कि मैं आपका यथा योग्य पूजन सेवन करके आपको संतुष्ट करता, और कहाँ मेरे प्रमाद से आप लगातार 3 रात्रियों से भूखे बैठे। मुझसे यह बड़ा अपराध हो गया, अतः आपको नमस्कार है। भगवान, इस मेरे दोष की निवृत्ति होकर मेरा कल्याण हो। आप प्रत्येक रात्रि के बदले एक एक करके मुझसे अपनी इच्छा के अनुरूप 3 वर मांग लीजिए। यमराज प्रसन्न हो गए और उन्होंने 3 वर देने का आश्वासन दिया। अब देखिए नचिकेता 3 वर कैसे मांगता है, कौन से। अभी पहला वर जो है वो मांग रहा है, मृत्युदेव 3 वरों में से मैं प्रथम वर यही मांगता हूं कि मेरे गौतम वंशीय पिता उद्दालक, जो क्रोध के आवेश में मुझे आपके पास भेजकर अब अशांत और दुखी हो रहे हैं, मेरे प्रति क्रोध रहित, शांत चित्त और सर्वथा संतुष्ट हो जाएं, तथा आपके द्वारा अनुमति पाकर जब मैं घर जाऊं तब वे मुझे अपने पुत्र नचिकेता के रूप में पहचान कर मेरे साथ पूर्ववत बड़े स्नेह से बातचीत करें। ठीक है ना, पिताजी क्रोध के वश गलती हो गई उनसे, लेकिन मेरे पिताजी उस समय मेरे से नाराज थे, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि वो पश्चाताप की अग्नि में जल रहे हैं, और जब मैं जाऊं तो वो संतुष्ट होकर मुझे पुत्र रूप में स्वीकार करें। यह मेरा पहला वर मैं मांग रहा हूं, है ना। तो यमराज क्या बोलते हैं, तुमको मृत्यु के मुख से छूटकर घर लौटा हुआ देखकर मेरी प्रेरणा से तुम्हारे पिता अरुण पुत्र उद्दालक बड़े प्रसन्न होंगे, तुमको अपने पुत्र रूप में पहचान कर तुमसे पूर्ववत प्रेम करेंगे तथा उनका दुख और क्रोध सर्वथा शांत हो जाएगा। तुम्हें पाकर अब वे जीवन भर सुख की नींद सोएंगे। पहले बार में उसने ये नहीं बोला कि मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, मुझे स्टेट चाहिए, मैं बहुत बड़ा हो जाऊं, मुझे धन संपदा चाहिए। देखिए मांग क्या रहा है, मांग ये रहा है कि पिताजी का जो भी थोड़ा बहुत मतलब ग्लानि है, जो भी है वो सब मिट जाए, और पिताजी का मेरे साथ वही प्यारा संबंध रहे जैसे पहले था। एक प्रसंग जिंदगी में हो जाता है जिसकी वजह से मनमुटाव आ जाता है, उसको दूर करने के लिए पिताजी का पश्चाताप अलग दिखा, लेकिन पुत्र जो है वो वर मिल रहा है तो मांग रहा है कि पिताजी का वो ग्लानि और वो जो भाव उनके मन में वो पूरी तरह से दूर होकर और वो मुझे अपना लें। ये पहला वर। अब इस वरदान को पाकर नचिकेता बोला, हे यमराज, क्या बोलता है देखिए, मैं जानता हूं कि स्वर्गलोक बड़ा सुखकर है, वहां किसी प्रकार का भी भय नहीं है। स्वर्ग में ना तो कोई वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, और न जैसे मर्त्य लोक में आप के द्वारा लोग मारे जाते हैं वैसे कोई मारा ही जाता है। वहां मृत्युकालीन संकट नहीं है। यहाँ जैसे प्रत्येक प्राणी भूख और प्यास दोनों की ज्वाला से जलते हैं, वैसे वहां जलना नहीं पड़ता। वहां के निवासी शोक से तरकर सदा आनंद भोगते हैं, परंतु वह स्वर्ग अग्नि विज्ञान को जाने बिना नहीं मिलता। हे मृत्युदेव, आप उस स्वर्ग के साधन भूत अग्नि को यथार्थ रूप से जानते हैं। मेरी उस अग्नि विद्या में और आप में श्रद्धा है। श्रद्धावान तत्व का अधिकारी होता है, अतः आप कृपया मुझको उस अग्नि विद्या का उपदेश कीजिए, जिसे जानकर लोग स्वर्ग लोक में रहकर अमृतत्व को मतलब देवत्व को प्राप्त होते हैं। यह मैं आपसे दूसरा वर मांगता हूं। तो पृथ्वी लोक के लिए उसने जो वर मांगा, उसके बाद फिर स्वर्ग लोक के बारे में नचिकेता इस प्रकार का वर मांग रहे हैं। अब यमराज क्या बोलते हैं देखिए, नचिकेता, मैं उस स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या को भली भांति जानता हूं और तुमको यथार्थ रूप से बतलाता हूं। तुम इसको अच्छी तरह से सुनो। यह अग्नि विद्या अनंत विनाश रहित लोक की प्राप्ति कराने वाली है और उसकी आधार स्वरूपा है, पर तुम ऐसा समझो कि यह है अत्यंत गुप्त। यह सबके लिए मतलब ये सीक्रेट है, ये सबके लिए ओपन नहीं है। विद्वानों की बुद्धि रूप गुफा में छिपी रहती है अग्नि विद्या। तो स्वर्ग प्राप्ति के लिए जो अग्नि विद्या की जाती है उसका यहाँ पर वर्णन आता है। उपरयुक्त प्रकार से अग्नि विद्या की महत्ता और गोपनीयता बतलाकर यमराज ने स्वर्गलोक की कारण रूपा अग्नि विद्या का रहस्य नचिकेता को समझाया। अग्नि के लिए कुंड निर्माण आदि में किस आकार की, कैसी और कितनी ईंटें चाहिए एवं अग्नि का चयन किस प्रकार किया जाना चाहिए, यह सब भली भांति समझाया। तदनंतर नचिकेता की बुद्धि तथा स्मृति की परीक्षा के लिए देखिए समझा दिया। तो फिर यमराज ये जानना चाहते थे कि ये इतना छोटा सा बालक जो है, जो मैं बता रहा हूं, इतने आत्मसात किया कि नहीं, इसलिए उसकी परीक्षा लेने के लिए
यमराज ने नचिकेता से पूछा कि तुमने जो कुछ समझा हो वह मुझे सुनाओ। तीक्ष्ण बुद्धि नचिकेता ने सुनकर जैसा यथार्थ समझा था सब ज्यों का तो सुना दिया। यमराज बड़े खुश हो गए। यमराज उसकी विलक्षण स्मृति और प्रतिभा को देखकर बड़े ही प्रसन्न हुए। और यमराज क्या बोलते हैं देखिए। महात्मा यमराज ने प्रसन्न होकर नचिकेता से कहा, तुम्हारी अप्रतिम योग्यता देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है। इससे अब मैं तुम्हें एक और वर तुम्हारे बिना मांगे ही देता हूं। वह यह है कि यह अग्नि जिसका मैंने तुमको उपदेश किया है तुम्हारे ही नाम से प्रसिद्ध होगी। देखिए, उसको नाचिकेत अग्नि बोलते हैं। और साथ ही यह लो, मैं तुम्हें तुम्हारे देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूं, इसे स्वीकार करो। तो उसको बिना मांगे ये 2 वर मिल गए। 2 वर मिले मतलब ये नाचिकेत अग्नि के नाम से प्रसिद्ध हो गई, इसलिए उसका नाम जो है वो अजर अमर हो गया। जैसे मैत्रेयी जो है वो नाम अमर हो गया, वैसे नचिकेता का नाम अमर हो गया। उपनिषदों में उसका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। और वो जो है देवत्व की सिद्धि के लिए यह अनेक रूपों वाली विविध यज्ञ विज्ञान रूपी रत्नों की माला देता हूं। तो देवत्व मतलब ये देव जो है इनका स्वर्ग में वास होता है। तो स्वर्ग में जितना भी मतलब सुख मिल सकता है, उस सुख के लिए जो भी यज्ञ करने हैं वो सारे यज्ञों का पूरा शास्त्र यमराज उसको देते हैं कि भाई तुम में वो सिद्धि आ जाएगी, मतलब देवत्व की सिद्धि तुम प्राप्त कर लोगे। ये जो है ये विज्ञान रूपी रत्नों की माला मैं तुम्हें देता हूं, इसे स्वीकार करो। अब नचिकेता क्या करता है, इस अग्नि का 3 बार अनुष्ठान करने वाला पुरुष रक्त यजु और साम तीनों वेदों से संबंध जोड़कर तीनों वेदों के तत्व रहस्य को निष्णात होकर निष्काम भाव से यज्ञ दान और तप रूप तीनों कर्मों को करता हुआ जन्म मृत्यु से तर जाता है। वह ब्रह्मा से उत्पन्न सृष्टि को जानने वाले स्तवनीय इस अग्निदेव को भली भांति जानकर इसका निष्काम भाव से चयन करके उस अनंत शांति को प्राप्त हो जाता है जो मुझको प्राप्त है ना। लेकिन यहां पर अभी खेल खत्म नहीं हुआ। ये जो है ये नाचिकेत अग्नि जो है, ये विद्या जो है, ये विद्या नचिकेता को स्वर्ग तक लेके जा सकती थी। लेकिन उसके आगे अगर उसको जाना है बियॉन्ड, तो फिर उसको वो उत्कंठा थी कि उसके आगे मैं कैसे जाऊंगा। तो किस आकार की कैसी ईंटें हो, कितनी संख्या में हो एवं किस प्रकार से अग्नि का चयन किया जाए, और मुख्य मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके जो मंत्र हैं वो मंत्रों की सिद्धि। तो इन तीनों बातों को जानकर जो विद्वान 3 बार नाचिकेत अग्नि विद्या का निष्काम भाव से अनुष्ठान करता है, अग्नि का चयन करता है, वह देहपात से पहले ही जन्म मृत्यु के पाश को तोड़कर शोक रहित होकर अंत में स्वर्गलोक के मतलब अविनाशी ऊर्ध्व लोक के आनंद का अनुभव करता है ना। अब ये जो है मतलब भू भुव स्वाहा महाजनः तपः सत्यम, स्वर्गलोक मतलब दैट इज द गेटवे टू आगे के जो लोक है वहां। तो स्वर्गलोक से एक्चुअली आपकी अच्छी सुधरी हुई गति होती है। तो स्वः महाजनः तपः और सत्यम, ये जो लोक है सप्तलोक में, ये जो एडवांस्ड लोक है उसके लिए फिर आपका मार्ग सुकर हो जाता है। ठीक है, अब वो जो है उसके बाद यमराज कहते हैं नचिकेता तुम्हें यह उसी स्वर्ग की साधन रूपा अग्नि विद्या का उपदेश दिया गया है जिसके लिए तुमने दूसरे वर में याचना की। अब से लोग तुम्हारे ही नाम से इस अग्नि को पुकारा करेंगे। नचिकेता अब तुम तीसरा वर मांग लो। अब तीसरा वर देखिए नचिकेता कहां तक मतलब यानी उसकी देखो इतने छोटी उम्र में उसकी विद्वत्ता देखिए। नचिकेता तीसरा वर मांग रहा है, इस लोक के कल्याण के लिए पिता की संतुष्टि का वर और परलोक के लिए स्वर्ग के साधन रूपा अग्नि विद्या का वर प्राप्त करके अब नचिकेता आत्मा के यथार्थ स्वरूप और उसकी प्राप्ति का उपाय जानने के लिए यमराज के सामने दूसरे लोगों को दो मतलब लोगों के जो मत है उसको प्रस्तुत कर रहा है। दूसरे लोगों के 2 मत उपस्थित करके उस पर उनका अनुभूत विचार सुनना चाहता है। इसलिए नचिकेता क्या कहता है देखिए, भगवान मृत मनुष्य के संबंध में यह एक बड़ा संदेह फैला हुआ है। कुछ लोग तो कहते हैं कि मृत्यु के बाद भी आत्मा का अस्तित्व रहता है और कुछ लोग कहते हैं नहीं रहता। इस विषय में आपका जो अनुभव हो वह मुझे बतलाइए। आपके द्वारा उपदेश पाकर मैं इस रहस्य को भली भांति समझ लूं। बस तीनों वरों में से यही मेरा अभिष्ट तीसरा वर है। नचिकेता का महत्वपूर्ण प्रश्न सुनकर यमराज मन ही मन उसकी प्रशंसा की। उन्होंने सोचा कि ऋषि कुमार बालक होने पर भी बड़ा प्रतिभाशाली है
कैसे गोपनीय विषय को जानना चाहता है, परंतु आत्म तत्व का उपयुक्त अधिकारी को ही बताना चाहिए, और अनधिकारी के प्रति आत्म तत्व का उपदेश करना ये जो है हानिकारक होता है। अतएव पहले पात्र परीक्षा की आवश्यकता है। यों विचार कर यमराज ने इस तत्व की कठिनता का वर्णन करके नचिकेता को टालना चाहा। देखिए, यमराज भी इतने आसानी से नचिकेता को आत्मविद्या जो है वो नहीं बता रहे हैं। अर्जुन को भी आत्मविद्या का ज्ञान तब दिया गया जब उसने दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण को बोला, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम, मैं शिष्य रूप से आपके शरण में आया हूं, अब आप मुझे उपदेश दीजिए। रिश्तेदारी थी। अर्जुन जो था वो, कृष्ण और अर्जुन का रिश्ता ऐसा था कि कृष्ण की बहन सुभद्रा जो थी वो अर्जुन की पत्नी थी, और अभिमन्यु सुभद्रा पुत्र था। तो अभिमन्यु, कृष्ण अभिमन्यु के मामा थे, ऐसी रिश्तेदारी थी। रिश्तेदारी अलग, शिष्यस्ते हम शाधिमान त्वाम प्रपन्नम। जब अर्जुन ने ये बोला, उसके बाद फिर भगवत गीता का उपदेश अर्जुन को दिया गया। तो यहां पर यमराज जो है तीसरा वर इतने आसानी से नहीं देना चाहते। यमराज जो है उसकी परीक्षा लेते हैं। अब देखिए यमराज कैसी परीक्षा लेते हैं। नचिकेता, यह आत्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म विषय है, इसका समझना सहज नहीं है। पहले देवताओं को भी इस विषय में संदेह हुआ था, उनमें भी बहुत विचार विनिमय हुआ था, परंतु वे भी इसको जान नहीं पाए। अतएव तुम दूसरा वर मांग लो। मैं तुम्हें 3 वर देने का वचन दे चुका हूं, अतएव तुम्हारा ऋणी हूं। पर तुम इस वर के लिए जैसे महाजन ऋणी को दबाता है, वैसे मुझको मत दबाओ। इस आत्म तत्व विषयक वर को मुझे लौटा दो, इसको मेरे लिए छोड़ दो। देखिए, नचिकेता की परीक्षा ली जा रही। नचिकेता आत्म तत्व की कठिनता की बात सुनकर तनिक भी घबराया नहीं, न उसका उत्साह ही मंद हुआ, वरन उसने और भी दृढ़ता के साथ कहा, हे मृत्यु, आप जो यह कहते हैं कि पूर्व काल में देवताओं ने भी जब इस विषय पर विचार विनिमय किया था तथा वे भी इसे जान नहीं पाए, और वह यह विषय सहज नहीं है, बड़ा ही सूक्ष्म है, तब तो देखो नचिकेता उल्टा लॉजिक देता है। तब तो यह सिद्ध ही है कि यह बड़े ही महत्व का विषय है, और ऐसे महत्वपूर्ण विषय को देखिए समझाने वाला आपके समान अनुभवी वक्ता मुझे ढूंढने पर भी दूसरा कोई मिल ही नहीं सकता। अब आप मिल ही गए हैं तो फिर आप ही मुझे समझाइए, है ना। तो देखिए नम्रता के साथ उनको वंदन करके वो क्या बोलता है, तो फिर आप कहते हैं इसे छोड़कर दूसरा वर मांग लो, परंतु मैं तो समझता हूं कि इसकी तुलना का दूसरा कोई वर है ही नहीं, अतएव कृपा पूर्वक मुझे इसी का उपदेश कीजिए। यमराज ये सुनकर विषय की कठिनता से नचिकेता नहीं घबराया, वह अपने निश्चय पर ज्यों का त्यों जुड़ रहा। इस पर परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया, इस एक परीक्षा में वह उत्तीर्ण हो गया। अब यमराज दूसरी परीक्षा के रूप में उसके सामने विभिन्न प्रलोभन एक के बाद एक रखना शुरू करते हैं। पहला प्रलोभन, देखिए यमराज क्या बोलते हैं, नचिकेता तुम बड़े भोले हो, क्या करोगे इस वर को लेकर, तुम ग्रहण करो इन सुख की विशाल सामग्रियों को, इस 100 वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्रादि बड़े परिवार को मांग लो, गौ आदि बहुत से उपयोगी पशु, हाथी, सुवर्ण, घोड़े और विशाल भूमंडल के महान साम्राज्य को मांग लो, और इन सब को भोगने के लिए जितने वर्षों तक जीने की इच्छा हो उतने ही वर्षों तक जीते रहो। आप खुद देख रहे हैं, जो मानवता में आज जो मापदंड हो गए हैं, है ना, फोर्ब्स लिस्ट में मेरा नाम हो, मैं सबसे रईस आदमी हूं, मैं सबसे प्रभावशाली हूं, आई एम द मोस्ट पावरफुल, आई एम द रिचेस्ट पर्सन, ये क्राइटेरिया हो गए, लोग उसके पीछे भाग रहे हैं। देखिए ये प्रलोभन जो है, ये प्रलोभन नचिकेता को दिया जा रहा है, नचिकेता इसको ठुकराता है। नचिकेता को इन चीजों में इंटरेस्ट नहीं है, उसे आत्म तत्व में इंटरेस्ट है। यही मैत्रेयी करती है। मैत्रेयी बोलती है ये जो धन आपने मुझे दिया है, मेरे नाम पर किया है, इससे मुझे मोक्ष मिलेगा। याज्ञवल्क्य हंसते और बोलते हैं नहीं मैत्रेयी, इससे मोक्ष नहीं मिलेगा। तो फिर मैत्रेयी बोलती है आप मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मुझे मोक्ष मिलेगा। और फिर उसके बाद जो आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो दिदिध्यासितव्यो मैत्रेयी आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। मैत्रेयी को उपदेश दिया, कात्यायनी को नहीं दिया। कात्यायनी अपना हिस्सा लेकर खुश थी,
लेकिन मैत्रेयी जो थी उसने जब इंसिस्ट किया तो फिर उसके बाद याज्ञवल्क्य ने उसको आत्मज्ञान का बोध दिया। तो यहाँ पर नचिकेता जो है वो इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं मुझे वही चाहिए। नचिकेता, यदि तुम प्रचुर धन संपत्ति, दीर्घ जीवन के लिए उपयोगी सुख सामग्रियां अथवा और भी जितने भोग मनुष्य भोग सकता है उन सबको मिलाकर उस आत्म तत्व विषयक वर के समान समझते हो तो इन सबको मांग लो। तुम इस विशाल भूमि के सम्राट बन जाओ, मैं तुम्हें समस्त भोगों को इच्छा अनुसार भोगने वाला बनाए देता हूं। इस प्रकार यहाँ यमराज ने वाक चातुर्य से आत्म तत्व का महत्व बढ़ाते हुए नचिकेता को विशाल भोगों का प्रलोभन दिया। आप देखिए 90% जो लोग हैं वो इन प्रलोभनों, मतलब ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं, वो इसके लिए भाग दौड़ करता रहता है। अपना सुंदर सा जीवन जो है ये, मतलब जिसको अपने हिसाब से वो संसार डिफाइन करके और लोकेशणा, वित्तेषणा, कामेषणा इनके पीछे भागता रहता है। और एक दिन जब मृत्यु हो जाती है तो सामान्य आदमी के जैसा वो फुर्सत हो जाता है। तो हमारा टारगेट जो है, हमारा टारगेट यही होना चाहिए कि जब तक हमारा जीवन है, इस जीवन में आत्म साक्षात्कार करके ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करके हम हमारे जीवन को सफल बना ले। आत्म साक्षात्कार और ब्राह्मी स्थिति के लिए क्या करना है, भगवत गीता में इसका विशद वर्णन हो रहा है, उपनिषदों में भी इसका वर्णन है और हम हर एक उपनिषद में देख रहे हैं। हमने ईशावास्य उपनिषद में देखा, हमने केनोपनिषद में देखा, हमने मांडुक्य उपनिषद में देखा, आज हम कठोपनिषद में। तो आत्म तत्व का चिंतन और आत्म तत्व जो है उसके लिए जो भी प्रयत्न करने, जो भी साधना करनी है, ये उपनिषदों का विषय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो प्रलोभन दिया। अब इतने पर भी नचिकेता अपने निश्चय पर अटल रहा। तब स्वर्ग के दैवी भोगों का प्रलोभन देते हुए यमराज कहते हैं, नचिकेता, जो जो भोग मृत्यु लोक में दुर्लभ हैं उन सबको तुम अपने इच्छानुसार मांग लो। ये रथों और विविध प्रकार के वाद्यों सहित जो स्वर्ग की सुंदरी रमणियां हैं, ऐसी रमणियां मनुष्यों में कहीं नहीं मिल सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनि इनके लिए ललचाते रहते हैं। मैं इन सबको तुम्हें सहज ही दे रहा हूं, तुम इन्हें ले जाओ और इनसे अपनी सेवा कराओ, परंतु नचिकेता आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत पूछो। दूसरा प्रलोभन, नचिकेता क्या बोलता है? नचिकेता बोलता है, नचिकेता तो दृढ़ निश्चय और सच्चा अधिकारी था। वह जानता था कि इस लोक और परलोक के बड़े से बड़े भोग सुख की, आत्मज्ञान के सुख के किसी क्षुद्रतम अंश के साथ भी तुलना नहीं की जा सकती। अतएव उसने अपने निश्चय का युक्ति पूर्वक समर्थन करते हुए क्या बोलता है, देखिए, पूर्ण वैराग्य युक्त वचनों में यमराज से कहा, हे सबका अंत करने वाले यमराज, आपने जिन भोग्य वस्तुओं की महिमा के पुल बांधे हैं वे सभी क्षण भंगुर हैं। इसलिए व्यक्ति सापेक्ष, काल सापेक्ष, वस्तु सापेक्ष, परिस्थिति सापेक्ष हमारा जो जीवन हम लोग जीते हैं, जिसको हम संसार बोलते हैं, वो आध्यात्मिक दृष्टि से क्षण भंगुर माना जाता है। तो प्रपंच और परमार्थ के लेवल पे जो क्षण भंगुर है उसके पीछे पड़ना, ये परमार्थ के लेवल पे ये वांछनीय नहीं है। परमार्थ के लेवल पे इन क्षणभंगुर चीजों को आप यूज एंड थ्रो, उपयोग करिए और छोड़ दीजिए, जिनके साथ चिपक के मत रहिए। जैसे हम मोटरसाइकिल पे जाते हैं, कार में जाते हैं, हमारे गंतव्य पहुंचने के बाद उसको पार्किंग में खड़ा कर देते हैं, है ना, और फिर हमारा काम खत्म होने के बाद हम वापस उस मोटरसाइकिल जाते हैं। वो एक टूल है। उसी प्रकार से ये शरीर जो है और आपने जो संपत्ति इकट्ठी करके रखी है, ये सारे आपके साधन हैं। इन साधनों का सही उपयोग, और सही मतलब उसका यथा योग्य उपयोग, जितना जरूरी है उतना इकट्ठा करके और अपने जीवन को सफल बनाना, ये हमारा संकल्प होना चाहिए। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख तो कल तक रहेंगी या नहीं, इसमें भी संदेह है। इनके संयोग से प्राप्त होने वाला सुख वास्तव में सुख ही नहीं है, वह तो दुख ही है। क्योंकि जो व्यक्ति और जो वस्तु आज आपको सुख दे रही है, वो वस्तु और वो व्यक्ति कल नहीं रहेगी तो आपको दुख होगा। तो ये सापेक्ष है, इट इज रिलेटिविस्टिक। जब वो रिलेटिविस्टिक है तो वो आपको परमानेंट सुख और परमानेंट शांति नहीं दे सकता। ये भोग्य वस्तुएं कोई लाभ तो देती नहीं, वरन मनुष्य की इंद्रियों के तेज और धर्म को हरण कर लेती। आपने जो दीर्घ जीवन देना चाहा है वह भी अनंत काल की तुलना में अत्यंत अल्प ही है। जब ब्रह्मा आदि देवताओं का जीवन भी अल्प काल का है, मतलब
ब्रह्मा का भी अपन ने देखा 311 लाख करोड़ वर्ष के बाद ये ब्रह्मा जो है इनका भी आयुष्य खत्म हो जाएगा। तो एक दिन उन्हें भी मरना पड़ता है, तब औरों की तो बात ही क्या है। अतएव मैं यह सब नहीं चाहता, ये आपके रथ, हाथी, घोड़े और ये रमणियां और इनके नाच गान आप अपने पास ही रखें। देखिए नचिकेता कितना दृढ़ संकल्प था आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए। आप जानते ही हैं कि धन से मनुष्य कभी तृप्त नहीं हो सकता। आग में घी ईंधन डालने से जैसे आग जोरों से भड़कती है, उसी प्रकार धन और भोगों की प्राप्ति से भोग कामना का और भी विस्तार होता है। वहां तृप्ति कैसी, वहां तो दिन रात अपूर्णता और अभाव की अग्नि में ही जलना पड़ता है। ऐसे दुखमय धन और भोगों को कोई भी बुद्धिमान पुरुष नहीं मांग सकता। मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। देखिए संतोष है ना, तो यम नियम आसन प्राणायाम, तो यम जो है अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, और नियम में शौच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधानानि नियमानि। तो संतोष, कहीं ना कहीं आपको लाइन ड्रॉ करके और संतुष्ट होकर अपना जीवन जीना है। क्योंकि हमको क्या करना है, हमको मतलब यहाँ पे जैसे यमराज बताएंगे श्रेय और प्रेय। प्रेय जो है वो प्रेय हमारे मतलब जीवन यापन के लिए जरूरी है, और श्रेय वो है जो हमारे जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। हमें गृहस्थाश्रम में श्रेय और प्रेय दोनों का सामंजस्य बिठाना है। ये दो चक्के हैं गाड़ी के, श्रेय और प्रेय दोनों साथ में करना, ये गृहस्थाश्रम की कला है और ये हमको सीखनी पड़ेगी। हमारी सारी साधना, हमारा सारा तप जो है वो श्रेय और प्रेय दोनों के साथ बैलेंसिंग करके हमको चलना है। तो मुझे अपने जीवन निर्वाह के लिए जितने धन की आवश्यकता होगी उतना तो आपके दर्शन से अपने आप प्राप्त हो जाएगा। रही दीर्घ जीवन की बात, तो जब तक मृत्यु के पद पर आपका शासन है तब तक मुझे मरने का भी भय क्यों होने लगा। अतएव किसी भी दृष्टि से दूसरा वर मांगना उचित नहीं मालूम होता। इसलिए मेरा प्रार्थनीय तो वह आत्म तत्व विषयक वर ही है, मैं उसे लौटा नहीं सकता। देखिए कितना दृढ़ निश्चयता है। एक छोटा सा बालक 10-12 साल का इस प्रकार भोगों की तुच्छता का वर्णन करके अब नचिकेता अपने वर का महत्व बतलाता हुआ उसी को प्रदान करने के लिए दृढ़ता पूर्वक निवेदन करता है। हे यमराज, आप ही बताइए, भला आप सरीखे अजर अमर महात्मा देवताओं का दुर्लभ एवं अमोघ संग प्राप्त करके मृत्युलोक का जरा मरणशील ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य होगा जो स्त्रियों के सौंदर्य क्रीड़ा और आमोद प्रमोद में आसक्त होकर उनकी ओर दृष्टिपात करेगा और इस लोक में दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा। आप कितने भी साल जीवित रहें, लेकिन ये जो है ये मतलब आगम आपायना, आएंगे और जाएंगे। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम आपायनो अनित्य तान तितिक्षस्व भारत। ये आने और जाने वाले हैं और ये आके और जाएंगे, इसलिए इनका सिर्फ आप मतलब इसको बेर करो, इसको सहन करो, बस खत्म। ये इनको आना है आएंगे, जाना है जाएंगे, मतलब आप उस विटनेस स्टेट में भगवान कृष्ण अर्जुन को रहने के लिए बोलते हैं। वो अगर विटनेस स्टेट अगर कल्टीवेट हो गई तो फिर आपको मोक्ष की प्राप्ति मिलना आसान हो जाता है। तो आपका ये जो है नचिकेता यही बोल रहा है कि उसमें दीर्घ काल तक जीवित रहने में आनंद मानेगा, मैं नहीं मान सकता। तो इसलिए मेरा स्पष्ट मत है, नचिकेता कहता है हे यमराज, जिस आत्म तत्व संबंधी महान ज्ञान के विषय में लोग यह शंका करते हैं कि मरने के बाद आत्मा का अस्तित्व रहता है या नहीं, उसके संबंध में निर्णयात्मक जो आपका अनुभूत ज्ञान हो, मुझे कृपा पूर्वक उसी का उपदेश कीजिए। यह आत्म तत्व संबंधी वर अत्यंत गूढ़ है, यह सत्य है, पर आपका शिष्य यह नचिकेता इसके अतिरिक्त दूसरा कोई वर नहीं चाहता। आत्म तत्व का विश्लेषण जो है वो विश्लेषण इसके बाद आगे प्रारंभ होगा। यमराज बड़े खुश हो जाते हैं। प्रथम वल्ली यहाँ समाप्त हो रही है। दूसरी वल्ली में इस प्रकार परीक्षा करके जब यमराज ने समझ लिया कि नचिकेता दृढ़ निश्चयी, परम वैराग्यवान एवं निर्भीक है, अतः ब्रह्म विद्या का उत्तम अधिकारी है,
तब ब्रह्म विद्या का उपदेश आरंभ करने के पहले उसका महत्व प्रकट करते हैं। देखिए, स्टेज बाय स्टेज आगे बढ़ रहे हैं हम। यमराज ने परीक्षा ली, परीक्षा लेने के बाद उन्होंने पाया कि हाँ, नचिकेता जो है वो दृढ़ संकल्प है और नचिकेता में वो मैच्योरिटी है कि इसको आत्मा का उपदेश किया जा सकता है। अब देखिए, वो हमारे उपनिषदों का कितना सिस्टमैटिक पद्धति थी, ये कठोपनिषद में आपको दिखेगा। अब यमराज क्या बोलते हैं, मनुष्य शरीर अन्यान्य योनियों की भांति केवल कर्मों का फल भोगने के लिए ही नहीं मिला है, इसमें मनुष्य भविष्य में सुख देने वाले साधन का अनुष्ठान भी कर सकता है। वेदों में सुख के साधन दो बताए हैं, श्रेय अर्थात सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वदा छूटकर नित्य आनंद स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का उपाय, उसको श्रेय बोलते हैं। आत्म तत्व, आत्मज्ञान, ये जो है, ये होने के लिए आपको श्रेय, मतलब मैंने बोला ना, दो पहिए हैं, श्रेय और प्रेय। आपका जीवन जो है, गृहस्थाश्रम का जीवन जो है, वो श्रेय और प्रेय के बैलेंसिंग में चलना चाहिए। प्रेय अर्थात स्त्री, पुत्र, धन, मकान, सम्मान, यश आदि इहलोक की और स्वर्गलोक की जितनी भी प्राकृत सुख भोग की सामग्रियां हैं, उनकी प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार अपने अपने ढंग से मनुष्य को सुख पहुंचा सकने वाले ये दोनों साधन मनुष्य को बांधते हैं, उसे अपनी अपनी ओर खींचते हैं। अधिकांश लोग तो भोगों में प्रत्यक्ष और तत्काल सुख मिलता है, इस प्रतीति के कारण उसका परिणाम सोचे समझे बिना ही प्रेय की ओर खींचे जाते हैं। आप देखिए, कलयुग है, घोर कलयुग में आप देख रहे हैं, लोग जो है 90% से ज्यादा लोग जो हैं वो प्रेय को ही अपना उद्देश्य मानकर और अपना जीवन जी रहे हैं, और श्रेय जो है वो उनके जीवन में उतरा ही नहीं है, उसके बारे में सोचने के लिए उनको टाइम नहीं है। वो क्या बोलते हैं, ठीक है ना, अभी रिटायर होने के बाद फिर सोचेंगे इन सारी चीजों को, अभी क्यों झमेले में पड़ना, अगर रिटायर होने के पहले मर गए तो दिक्कत क्या है, आप नहीं तय कर सकते। आपका मृत्यु का क्षण जो है, जो विधि लिखित जैसा आया हुआ है, उस समय वो क्षण आएगा, उस समय जो एग्जिट होने वाला है, वो जो एग्जिट है, उस एग्जिट की राह देखने की जरूरत ही नहीं है ना। उसके पहले ही अगर आपने ब्राह्मी स्थिति प्राप्त कर ली, भगवत गीता 2 अध्याय, वो आपका टारगेट है। उसके पहले अगर आप जीवन मुक्त हो गए, ये आपका टारगेट होना चाहिए कि उसके पहले ही मैंने ब्रह्म तत्व साक्षात्कार कर लिया, और फिर उसके बाद बाकी जो है विदेह मुक्ति तक आपका अस्तित्व चलता रहे, फर्क क्या पड़ता है। आपने अपना पर्पस अचीव कर लिया। वो जो जिद्द है वो नचिकेता में थी, परंतु कोई कोई भाग्यवान मनुष्य भगवान की दया से प्राकृत भोगों की आपात रमणीयता एवं परिणाम दुखता का रहस्य जानकर उनकी ओर से विरक्त हो श्रेय की ओर आकर्षित हो जाता है ना। इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे खलु दुस्तारे कृपया पारे पाही मेरारे। ये जो है वो संसार जो है, कब तक चक्कर काटोगे, कितने जन्म लोगे, अभी भी तुमको संसार का मोह क्यों नहीं छूट रहा है। इन दोनों प्रकार के मनुष्यों में से जो भगवान की कृपा का पात्र होकर श्रेय को अपना लेता है और तत्परता के साथ उसके साधन में लग जाता है, उसका तो सब प्रकार से कल्याण हो जाता है। वह सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से सर्वथा छूटकर अनंत असीम आनंद स्वरूप परमात्मा को पा लेता है। परंतु जो सांसारिक सुख के साधन में लगे रहते हैं, लग जाता है, वह अपने मानव जीवन के परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति रूप यथार्थ प्रयोजन को सिद्ध नहीं कर पाता, इसलिए उसे आत्यंतिक और नित्य सुख नहीं मिल सकता। उसे तो भ्रमवश सुख रूप प्रतीत होने वाले वे अनित्य भोग मिलते हैं जो वास्तव में दुख रूपी है, अतः वह वास्तविक सुख से भ्रष्ट हो जाता है। तो ये जो है यमराज देखो कैसे समझा रहे, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरीत्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरोऽभिप्रेयो प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमात् वृणीते। श्रेय जो है, अधिकांश मनुष्य तो पूर्व जन्म में विश्वास न होने के कारण इस विषय में विचार ही नहीं करते। वे भोगों में आसक्त होकर अपने देव दुर्लभ मनुष्य जीवन को पशुवत भोगों के भोगने में ही समाप्त कर देते हैं। किंतु जिनका पुनर्जन्म में और परलोक में विश्वास है, उन विचारशील मनुष्यों के सामने जब ये श्रेय और प्रेय दोनों आते हैं,
तब वे इन दोनों के गुण दोषों पर विचार करके दोनों को पृथक पृथक समझने की चेष्टा करते हैं। इनमें जो श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न होता है वह तो दोनों के तत्व को पूर्णतया समझकर निरक्षीर विवेकी हंस की तरह प्रेय की उपेक्षा करके श्रेय को ही ग्रहण करता है। परंतु जो मनुष्य अल्प बुद्धि है, जिसकी बुद्धि में विवेक शक्ति का अभाव है, वह श्रेय के फल में अविश्वास करके प्रत्यक्ष दिखाई देने वाले लौकिक योगक्षेम की सिद्धि के लिए प्रेय को अपनाता है। वह इतना ही समझता है कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें और जो अप्राप्त है वे प्रचुर मात्रा में मिल जाएं, यही योगक्षेम है। तो योगक्षेम की चिंता जो है वो सबको रहती है। हमको कर्मयोग करते हुए, मतलब कर्म करो लेकिन आसक्त होकर मत करो। अगर आसक्ति नहीं है कर्म में और उसके फल में, तो वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट होता है। और कर्म जो है वो करके शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद कर्मणः, आपके शरीर के लिए, शरीर यात्रा के लिए जितना कर्म जरूरी है उतना करिए। कर्म से धर्म और अर्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ जो है वो कर्मजन्य होने की वजह से आप करिए। मोक्ष जो है वो कर्मजन्य नहीं है, 3 पुरुषार्थ कर्मजन्य। मोक्ष जो है वो गुणातीत होकर मोक्ष प्राप्त होता है और सारा कर्मों का डायमेंशन जो है वो गुणों में है। तो जो भी कर्म मोक्ष प्राप्ति के लिए किए जाते हैं तथा कथित, वो जो है मतलब ज्ञान योग, भक्ति योग, ध्यान योग, कर्म योग, ये सारे के सारे मतलब प्रकृति से आपका संबंध विच्छेद करना और परमात्मा के साथ आपका संबंध जोड़ना, ये पर्पस है। तो वहां पर क्रिया जो है वो उल्टी हो जाती है। या निशा सर्वभूतानां तेषां जागर्ति संयमी, येषां जागर्ति संयमी सा निशा पश्यतो मुने। जो हमारे लिए दिन है वो मुनि के लिए रात है, और जो उसके लिए दिन है वो हमारे लिए रात है। वो आत्म तत्व में जगता है, वो आत्म तत्व में जीता है। आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, वो जो है उसमें खुश रहता है। उसको बाकी दुनियादारी से कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वह अधिष्ठान तक पहुंच गया है। तो उसकी वो जो अवस्था है वो हमारे लिए बिल्कुल, हम उससे अनभिज्ञ हैं, वो हमारे लिए अंधकार है। और जो हमारा संसार में जो भ्रमण है, ये चाहिए वो चाहिए, फलाना चीज ठिकाना चाहिए, उसके लिए वो चीज एकदम गौण, और उसके लिए उसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि उसने वो चीज प्राप्त कर ली है जो शाश्वत है, जो अनंत है। वो अनंत सुख, अनंत शांति दे सकती है। इसलिए अगर आपको असली मोटरसाइकिल मिल गई तो फिर खिलौनों की मोटरसाइकिल में जैसा आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, उसी प्रकार से ये असली जो चीज है वो मिलने के बाद जब सत मिल जाता है तो फिर असत जो है उसका, उसमें किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ये जो योग माया का जो चक्र है जिसमें हम सब फंसे हुए हैं, इस योग माया ने जो आपको, जो सत नहीं है उसको, मतलब वो असत है, उसको सत के रूप में आपको भासमान करती है और आपसे व्यवहार करवाती है। एक देशीय बना के विषयों का आकर्षण निर्माण करती है। कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य अल्प बुद्धि है, वे इस भ्रम में फंसे हुए रहते हैं, लेकिन वह इतना ही समझते हैं कि जो कुछ भोग पदार्थ प्राप्त हैं वे सुरक्षित बने रहें। तो योगक्षेम जो है उसकी चिंता उनको सताती रहती है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन रूप श्रेय की प्रशंसा करके अब यमराज साधारण मनुष्यों से नचिकेता की विशेषता दिखलाते हुए उसके वैराग्य की प्रशंसा करते हैं। देखिए, एक सही गुरु जो होता है, जब शिष्य सही दिशा में जाता है तो फिर उसकी प्रेरणा, और उसको प्रेरणा भी देता है, उसकी स्तुति भी करता है। यमराज क्या कहते हैं, देखिए, हे नचिकेता, तुम्हारी परीक्षा करके मैंने अच्छी तरह देख लिया कि तुम बड़े बुद्धिमान, विवेकी तथा वैराग्य संपन्न हो। अपने को बहुत बड़े चतुर, विवेकी और तार्किक मानने वाले लोग भी जिस चमक दमक वाली संपत्ति के मोहजाल में फंस जाया करते हैं, उसे भी तुमने स्वीकार नहीं किया। मैंने बड़ी ही लुभावनी भाषा में तुम्हें बार बार पुत्र, पौत्र, हाथी, घोड़े, गौवे, धन, संपत्ति, भूमि आदि अनेकों दुष्प्राप्य और लोभनीय भोगों का प्रलोभन दिया। इतना ही नहीं, स्वर्ग के दिव्य भोगों और अप्रतिम सुंदरी स्वर्गीय रमणियों के चिर भोग सुख का लालच दिया, परंतु तुमने सहज ही उन सब की उपेक्षा कर दी। अतः तुम अवश्य ही परमात्म तत्व का श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो। बड़ा सुंदर प्रसंग है। यमराज भी उसकी परीक्षा ले रहे हैं, और वो जब परीक्षा में उत्तीर्ण होता है, एक छोटा सा नन्हा सा बालक, देखिए किस प्रकार से उपनिषद की गंगा बहती है। उपनिषदों में आपके सामने जिन बच्चों को खड़ा किया है उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी,
लेकिन वो जो थे उनमें विद्वत्ता जबरदस्त थी, उनमें धैर्य था, उनमें लगन थी, उनमें निश्चय था, संकल्प की ताकत थी। ऐसे हमारे यहाँ पे ऋषि मुनि जो थे, तो उद्दालक जो है उन्होंने भी मतलब क्या कहना चाहिए, अपने हिसाब से उन्होंने भी काफी, दूसरे उपनिषद में उनका भी वर्णन आएगा, है ना। तो ये हर एक ऋषि जो थे ये अपने आप में बहुत पहुंचे हुए, और इनको मतलब इन्हें काफी, जिसको कहते हैं ना कि उनमें वो मेच्योरिटी थी। एक छोटा सा बच्चा नचिकेता यमराज से प्रार्थना करके, और यमराज बड़े खुश हो गए उसकी लगन देखकर। तो श्रवण करने के सर्वोत्तम अधिकारी हो, देखिए यमराज भी खुश हो गए, और यमराज अब उसको आत्मविद्या का दान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये अविद्या और विद्या नाम से प्रसिद्ध दो साधन पृथक पृथक फल देने वाले हैं और परस्पर अत्यंत विरुद्ध है। हमने देखा था भगवत गीता का सेशन जब हुआ था, उस समय चर्चा हुई थी कि अविद्या और विद्या, तो अविद्या जो है वो आपको संसार से जोड़ती है, और विद्या जो है वो आपको परमात्मा से जोड़ती है। विद्या और अविद्या ये दोनों माया के ही रूप हैं, लेकिन दिन और रात के जैसे हैं। अविद्या रात्रि का अंधकार है, और विद्या जो है वो दिन का उजाला है। जब विद्या का प्रकाश आता है तो अविद्या अपने आप गायब हो जाती है। तो उसी प्रकार से ये विद्या और अविद्या, जिसकी भोगों में आसक्ति है वह कल्याण साधन में आगे नहीं बढ़ सकता, और जो कल्याण मार्ग का पथिक है वह भोगों की ओर दृष्टि नहीं डालता, वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम विद्या के ही अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। देखिए, कर्म मार्ग और संन्यास का मार्ग जो है, विवेक और वैराग्य दोनों जगह चाहिए। और संन्यास और कर्म जो है 5वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने बोला है कि कर्मयोग और संन्यास, ये शुरू इनके डायरेक्शन अलग अलग जगह से होती है, लेकिन इनका गंतव्य एक ही है। तो सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंति न पंडिता, जो पंडित है वो सांख्य और योग, सांख्य मतलब आपका यानी ज्ञान योग जिसको बोलते हैं, और कर्म योग, तो सांख्य और योग ये अलग अलग, जो बाला मतलब जो ज्यादा जो पढ़े लिखे नहीं है, जो सिर्फ थोड़ा बहुत शास्त्र पढ़े हैं, उनके लिए वो अलग अलग है। लेकिन पंडित जो है वो जानता है कि सांख्य और योग जो है उसका अल्टीमेट गोल एक ही है, और वो परब्रह्म परमात्मा है। इसलिए सांख्य योगो पृथक बाला प्रवदंती न पंडिता, पंडित उनको अलग अलग नहीं मानता। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो है, ये आप में विवेक और वैराग्य है, तो फिर आप करोड़पति हो, आपके पास 10 गाड़ियां हैं, आपके पास मकान है, आप महलों में रहते हैं, लेकिन आपको उसमें कोई रुचि नहीं है। जैसे दशरथ थे, जैसे मतलब जनक थे, जैसे भगवान राम थे, भोग हैं तो ठीक है, नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस प्रकार का उनका एटीट्यूड था। विवेक और वैराग्य की बत्ती हमेशा जलती हुई रखिए, और अपनी साधना चलने दीजिए। तो कहने का तात्पर्य है कि वह सब प्रकार के भोगों को दुख रूप मानकर उनका परित्याग कर देता है। हे नचिकेता, मैं मानता हूं कि तुम विद्या के अभिलाषी हो, क्योंकि बहुत से बड़े बड़े भोग भी तुम्हारे मन में किंचन मात्र भी लोभ नहीं उत्पन्न कर सके। जब अंधे, देखिए ये जो है बड़ा मार्मिक श्लोक है, ये एक अंधा आदमी दूसरे अंधे आदमी को जब डायरेक्शन दे रहा है तो फिर क्या होता है ये बताया जा रहा है। जब अंधे मनुष्य को मार्ग दिखलाने वाला भी अंधा ही मिल जाता है, तब जैसे वह अपने अभिष्ट स्थान पर नहीं पहुंच पाता, बीच में ही ठोकरें खाता भटकता है, और कांटे कंकड़ों से बिंध कर या गहरे गड्ढे आदि में गिरकर अथवा किसी चट्टान, दीवाल और पशु आदि से टकराकर नाना प्रकार के कष्ट भोगता है, वैसे ही उन मूर्खों को भी पशु पक्षी कीट पतंग आदि विविध दुखपूर्ण योनियों में एवं नरकादि में प्रवेश करके अनंत जन्मों तक अनंत यंत्रणाओं का भोग करना पड़ता है, जो अपने आप को ही बुद्धिमान और विद्वान समझते हैं। विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुषों के वचनों की कुछ भी परवाह न करके उनकी अवहेलना करते हैं, और प्रत्यक्ष सुखरूप प्रतीत होने वाले भोगों का भोग करने में तथा उनके उपार्जन में ही निरंतर संलग्न रहकर मनुष्य जीवन का अमूल्य समय व्यर्थ नष्ट कर देते हैं। देखिए कितना मतलब एनालिसिस देखिए कितना जबरदस्त है। आपके लिए ये जो ज्ञान की अपनी मतलब ठाकुर भावधारा हो गया या भगवत गीता, ये प्लेटफॉर्म जो है, ये प्लेटफॉर्म आपके लिए एक बहुत मतलब महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे आपको जो इनपुट्स मिल रहे हैं वो आपकी साधना में आपको पोषक हैं,
और आपकी साधना को और चमकाएंगे। लेकिन आप जो साधना कर रहे हैं, वो साधना जो आप कर रहे हैं उसमें आपको जो अभी इनपुट्स मिल रहे हैं, इससे गलती से भी अहंकार जो है वो हमारा बढ़ना नहीं चाहिए कि मेरे को, अभी मान लीजिए उपनिषदों के इसी श्रृंखला में हमने पूरे 11 उपनिषद जो है, महत्वपूर्ण 11 उपनिषद जो है, उनका ज्ञान प्राप्त कर लिया। बहुत अच्छी बात है, उपनिषदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया, भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर लिया, हमारे शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उसका हमने अध्ययन किया, गहन अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, निधिध्यासन किया। लेकिन हमारा अल्टीमेट पर्पज जो है, ये सारा का सारा बैगेज जो है, ये सारा का सारा बैगेज का अल्टीमेट पर्पज ये है कि जब आपका आत्म साक्षात्कार हो गया है ना, आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये सारे के सारे बैगेज की जरूरत नहीं है, आपने अपना पर्पज अचीव कर लिया। फिर उसके बाद आपका उस बैगेज के साथ, जिसको हम जो बैगेज कह रहे हैं, वो बैगेज को आपको यहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है, ये आपके लिए जो टूल्स हैं, ये इनपुट्स आपको जो दिए जा रहे हैं, ये आपको सही दिशा देने के लिए दिए जा रहे हैं। लेकिन वहां पर आत्म साक्षात्कार होने के बाद ये जो बैगेज है, ये बैगेज की आपको जरूरत नहीं है। जरूरत जब तक थी तब तक आपने उसका उपयोग किया, जब जरूरत नहीं है तो आपने उसको छोड़ दिया। तो एक बात याद रखिए, मैं प्रकांड विद्वान हूं, मुझे मेरा स्वागत होना चाहिए, मुझे लोगों ने हार पहनाने चाहिए, क्योंकि मुझे वेदों का ज्ञान है, उपनिषदों का ज्ञान है, इसका ज्ञान है, उसका ज्ञान है। वो सब जो है वो एक गलत दिशा में लेके जाता है, अहंकार को पोषक रहता है, अहंकार बढ़ाने का काम करता है। इसलिए हमें नम्रता से ज्ञान प्राप्ति करनी है, परमात्मा का नाम लेते हुए हमको हमारा जीवन यापन करना है और परमात्मा से ही कृपा की प्रार्थना करनी है। जब परमात्मा की कृपा होगी, हमारी साधना अपने आप सफल हो जाएगी। तो विद्या बुद्धि के मिथ्याभिमान में शास्त्र और महापुरुष, मिथ्याभिमान कभी नहीं होना चाहिए। यहाँ पर यमराज आपको कौशन कर रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार मनुष्य जीवन के महत्व को नहीं समझने वाला अभिमानी मनुष्य सांसारिक भोग संपत्ति की प्राप्ति के साधन रूप धनादि के मोह से मोहित हुआ रहता है। अतएव भोगों में आसक्त होकर वह प्रमाद पूर्वक मनमाना आचरण करने लगता है, क्योंकि लोग उसके पीछे, संप्रदाय खड़ा हो जाता है, लोग उसके आगे पीछे घूमते हैं, उसको बड़प्पन देते हैं, टीवी पे उसका इंटरव्यू आना शुरू होता है। धीरे धीरे उसका अहंकार बढ़ने लगता है, उसे परलोक नहीं सूझता, उसके अंतःकरण में इस प्रकार के विचार उत्पन्न ही नहीं होते कि मरने के बाद मुझे अपने समस्त कर्मों का फल भोगने के लिए बाध्य होकर बारंबार विविध योनियों में जन्म लेना पड़ेगा। वह मूर्ख समझता है कि बस जो कुछ यहाँ प्रत्यक्ष दिखाई देता है यही लोक है, इसी की सत्ता है, यहाँ जितना विषय सुख भोग लिया जाए उतना ही बुद्धिमानी है, इसके आगे क्या है। परलोक को किसने देखा? अब दिक्कत क्या होती है, फिर वो अपने आप को भगवान समझने लगता है, वो सोचता है कि मैं परमात्मा के तुल्य हूं। आपने 4 किताबें पढ़ ली तो उससे आप ज्ञानी नहीं होते हैं। कबीरदास जी क्या बोलते हैं, पोथी परिपड़ी जगमुआ, पंडित भयानक होए, ढाई अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो जो भगवान के प्रति जो लगाव है, वो जो प्रेम है भगवान के प्रति, वो अगर आपने प्राप्त कर लिया तो फिर आपने अपने जीवन का उद्देश्य सफल कर लिया। इसलिए कैच पॉइंट याद रखिए, ये सारा का सारा जो ज्ञान का भंडार है, हम सब इसका मतलब यानी क्या कहना चाहिए, आस्वाद ले रहे हैं और इसके ऊपर मनन चिंतन कर रहे हैं। साधना, हम लोग सब साधक ही हैं, हमारी साधना जो है वो साधना हमको सफल अगर करनी है तो ये इससे मतलब हमारा अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, बल्कि इससे और हम नम्र होकर और हमारी साधना बड़े उत्साह के साथ हम करें कि परमात्मा ने, प्रभु ने ये ऐसा मौका दिया कि हम सत्संग के मार्ग से इसको, हमारी साधना को और मतलब उसको और मजबूत कर रहे हैं, है ना। इस प्रकार की मान्यता रखने वाला मनुष्य बारंबार यमराज के चंगुल में पड़ता है और वे उसके कर्मानुसार उसे नाना योनियों में ढकेलते रहते हैं। इसलिए कई बार क्या होता है, बड़े सिद्ध महात्मा है, लोग उनके आगे पीछे घूमते हैं, उनको गाड़ी लेने आती है, हेलीकॉप्टर से जाते हैं और फिर आप देखते हैं बाद में उनका पतन हो जाता है। तो आपको कौशन मतलब किया जा रहा है कि भैया उससे बचो, है ना। अब यमराज क्या बोलते हैं देखिए, आत्म तत्व की दुर्लभता बतलाने के लिए यमराज ने कहा, नचिकेता, आत्म तत्व कोई साधारण सी बात नहीं है। जगत में अधिकांश मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको आत्म कल्याण की चर्चा तक सुनने को नहीं मिलती। वे ऐसे वातावरण में रहते हैं जहां प्रातः काल जागने से लेकर रात्रि को सोने तक केवल विषय चर्चा ही हुआ करती है, जिससे उसका मन 8 पहर विषय चिंतन में डूबा रहता है।
उनके मन में आत्म तत्व सुनने समझने की कभी कल्पना ही नहीं आती। और भूले भटके यदि ऐसा कोई प्रसंग आ जाता है तो उन्हें विषय सेवन से अवकाश नहीं मिलता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सुनना समझना उत्तम समझकर सुनते तो हैं, परंतु उनके विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, क्योंकि आपके मन में आपने विषयों को घुसा के रखा है। तो विषय जो है, ये विषय जो है, ये आपके मन में इतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करके बैठे हुए हैं कि अब आपको आत्म तत्व वहां पे उतारना मुश्किल हो रहा है। तो विषयाभिभूत मन में उसकी धारणा नहीं हो पाती, अथवा मंद बुद्धि के कारण वे उसे नहीं समझ पाते। लोग सुनते हैं, लोग सत्संग के लिए जाते हैं, श्रवण करते हैं और फिर उसके बाद वापस बैक टू स्क्वायर वन आते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। श्रवण, मनन और निधिध्यासन, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य, श्रोतव्यो, मंतव्यो, निधिध्यासितव्यो, 4 स्टेजेस हैं। तो निधिध्यासन जब हो जाता है तब जाके वो बात आपकी सिस्टम में पक्की बैठ जाती है। फिर आपका विवेक और वैराग्य हमेशा जागरूक रहता है और फिर आपसे कभी गलती नहीं होगी। निधिध्यासन की स्टेज तक अगर उसको लेके जाना है तो फिर कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं। देखिए स्टेजेस बता रहे हैं। जो तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष समझ लेते हैं उनमें भी ऐसे आश्चर्यमय महापुरुष कोई बिरले ही होते हैं जो इस आत्म तत्व का यथार्थ रूप से वर्णन करने वाले समर्थ वक्ता हों। एवं ऐसे पुरुष भी कोई एक ही होते हैं जिन्होंने आत्म तत्व को प्राप्त करके जीवन की सफलता संपन्न की हो, और भली भांति समझाकर वर्णन करने वाले सफल जीवन अनुभवी आत्मदर्शी आचार्य के द्वारा उपदेश प्राप्त करके उसके अनुसार मनन निधिध्यासन करते करते तत्व का साक्षात्कार करने वाले पुरुष भी जगत में कोई बिरले ही होते हैं। अतः इसमें सर्वत्र ही दुर्लभता है। यहाँ पे अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पे जाने वाले लोग बहुत कम हैं। वो ऐसा रास्ता है जिसके ऊपर बहुत कम लोग जाते हैं। संसार के रास्ते पे तो सब लोग जाने को तैयार है, लेकिन उस रास्ते पे जाने वाले बहुत कम है। तो आपको बताया जा रहा है 7वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलता है मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित यतति सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। तो बड़ा कठिन मतलब रास्ता है ये, इतना आसान नहीं है। और इस रास्ते पे चलना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आपको श्रेय और प्रेय में बैलेंसिंग करना है। आपके विहित कर्म करने के लिए आपको प्रेय का उपयोग करना पड़ता है, और विहित कर्म परिस्थिति सापेक्ष काल सापेक्ष जो आपके विधि लिखित कर्म है वो आपसे करवाए जाते हैं। लेकिन अगर आपका श्रेय का अगर मतलब क्या कहते डायमेंशन खुला हुआ है तो फिर आपसे जो भी कर्म किए करवाए जा रहे हैं परमात्मा के द्वारा उसको नम्रता से स्वीकार करके वो कर्म करके उसको अर्पण कर दीजिए। तो आपने प्रेय जो है उसके साथ श्रेय का बैलेंसिंग कर लिया। श्रेय जो है वो आपको क्रेडिट नहीं देता है, श्रेय परमात्मा को क्रेडिट देता है। किया परमात्मा को अर्पण कर दिया। यत करोषि यजस्नाशी यज्जुहोषि ददासी यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पण। तो कर्म करिए, बहुत अच्छे से करिए, आप मतलब पूरी कौशल के साथ कर्म करिए, लेकिन वो कर्म जो है वो परमात्मा को समर्पित करिए। उसकी ओनरशिप आपको बंधन में डालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यमराज क्या बोलते हैं, प्रकृति पर्यंत जो भी सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्व हैं यह आत्म तत्व उससे भी सूक्ष्म है। देखिए यह इतना गहन है कि जब तक इसे यथार्थ रूप से समझाने वाले कोई महापुरुष नहीं मिलते तब तक मनुष्य का इसमें प्रवेश पाना अत्यंत ही कठिन है। अल्पज्ञ साधारण ज्ञान वाले मनुष्य यदि इसे बतलाते हैं तो उसके अनुसार यदि कोई विविध प्रकार से इसके चिंतन का अभ्यास करता है तो उसका आत्मज्ञान रूपी फल नहीं होता। आत्म तत्व तनिक सा भी समझ में नहीं आता। दूसरे से सुने बिना केवल अपने आप तर्क वितर्क युक्त विचार करने से भी यह आत्म तत्व समझ में नहीं आ सकता। अतः सुनना आवश्यक है, पर सुनना उनसे है जो इसे भली भांति जानने वाले महापुरुष हों। तभी तर्क से सर्वथा अतीत इस गहन विषय की जानकारी हो सकती है। तो ये जो स्टेज है कि वो व्यक्ति जो है उसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया, वो जो अथॉरिटी है वो बड़ी मुश्किल से मिलती है। और इसलिए ठाकुर भावधारा के आप सभी जो साधक हैं, आप मतलब यानी इससे पूरी तरह से वाकिफ हैं कि जो योग्यता, जो परम योग्यता ठाकुर जी में थी, रामकृष्ण परमहंस में थी, वो वैसी व्यक्ति जो है वो वैसी व्यक्ति मिलना बड़ा मुश्किल है।
जो व्यक्ति उनसे जुड़ गए, विवेकानंद जैसे और बाकी जो उनके शिष्य समुदाय था, जो उनके बहुत करीब पहुंचे, वो मतलब क्या कहना चाहिए, बड़े भाग्यशाली थे कि उनको एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति जो है उसका मार्गदर्शन प्राप्त हुआ। लेकिन आप भले ही मतलब वो उनको उनका उनको उसका मतलब संयोग प्राप्त हुआ, आप उसी लगन के साथ अगर उस भावधारा के साथ अगर जुड़े हुए हैं, तो भले ही ठाकुर जी आज फिजिकल बॉडी में नहीं है, लेकिन आपका मार्गदर्शन वो करते रहते हैं। आपको सत्संग का मौका आएगा, आपको अच्छे रास्ते पे ले आने की जिम्मेदारी उनकी रहती है। उस श्रद्धा के साथ काम करिए। वैसा गुरु अगर ना मिला, लेकिन उस प्रकार के गुरु से अगर प्रेरणा भी अगर आप लेते रहे, है ना, तो ये जो ठाकुर भावधारा में आप जिस व्यक्ति से प्रेरणा ले रहे हो, वो आत्म साक्षात्कारी थे। और मेरे से आप मतलब मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि वो आज भी अभी भी इस सत्संग को वो अपने हिसाब से उसका आकलन कर रहे हैं, वो आपको मदद कर रहे हैं। देखिए वो जो थे वो महायोगी थे, परम मतलब उनकी उच्च कोटि की प्रतिभा थी। और उन्होंने आत्म साक्षात्कार करने के बाद उन्होंने उस समय जो किया, तो उन्होंने उस समय जो किया वो वहां पे खत्म नहीं होता है, वो आगे भी भावधारा के रूप में आज विद्यमान है और आपको और हमको प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये बड़े आनंद का विषय है और बड़ा संयोग, बहुत सुंदर संयोग है कि हम सभी उस ठाकुर भावधारा के प्रवाह में रहते हुए और हम उनसे प्रेरणा लेते रहते हैं। तो ये जो है, ये आपके लिए जिससे आप प्रेरणा ले रहे हो वो अगर सही व्यक्ति था, तो फिर आपको वो हमेशा प्रेरणा देता रहेगा, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं। नचिकेता की प्रशंसा करते यमराज फिर कहते हैं कि हे प्रियतम, तुम्हारी इस पवित्र मति निर्मल निष्ठा को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई है, और ऐसी निष्ठा तर्क से कभी नहीं मिल सकती। यह तो तभी उत्पन्न होती है जब भगवत कृपा से किसी महापुरुष का संग प्राप्त होता है और उनके द्वारा लगातार परमात्मा के महत्व का विशद विवेचन सुनने का सौभाग्य मिलता है। तो भगवत कृपा जो है वो भी महत्वपूर्ण है। ऐसी निष्ठा ही मनुष्य को आत्मज्ञान के लिए प्रयत्न करने में प्रवृत्त करती है। इतना प्रलोभन दिए जाने पर भी तुम अपनी निष्ठा पर दृढ़ रहे, इससे यह सिद्ध है कि वस्तुतः तुम सच्ची धारणा से संपन्न हो। नचिकेता, हमें तुम जैसे पूछने वाले जिज्ञासु मिला करें। यमराज देखिए क्या बोलते हैं, त्वाद्रुम नो भूयान नचिकेता प्रश्नाहा। देखिए गुरु जो है वो भी खुश हो जाता है कि उसको ऐसा शिष्य मिला। अब यमराज क्या बोलते हैं, देखिए, सिद्ध है कि अनित्य साधनों से नित्य पदार्थ की प्राप्ति नहीं हो सकती। इस रहस्य को जानकर ही मैंने नाचिकेत अग्नि के चयनादि रूप से जो कुछ यज्ञादि कर्तव्य कर्म अनित्य वस्तुओं के द्वारा किए, सब के सब कामना और आसक्ति से रहित होकर केवल कर्तव्य बुद्धि से किए। इस निष्काम भाव की यह महिमा है कि अनित्य पदार्थों के द्वारा कर्तव्य पालन रूप ईश्वर पूजा करके मैंने नित्य सुख रूप परमात्मा को प्राप्त कर लिया। तो यमराज जो थे उनकी वो अवस्था थी कि उन्होंने अपनी साधना करके और वो मतलब उन्होंने उस चीज को प्राप्त कर लिया था। अब नचिकेता जो है, नचिकेता में वह निष्काम भाव पूर्ण रूप से है, इसलिए यमराज उसकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं, यमराज क्या बोलते हैं, देखिए, नचिकेता, तुम सब प्रकार से श्रेष्ठ बुद्धि संपन्न और निष्काम हो। मैंने तुम्हारे सामने वरदान के रूप में उस स्वर्गलोक को रखा जो सब प्रकार के भोगों से परिपूर्ण, जगत का आधार स्वरूप, यज्ञादि शुभ कर्मों का अंत रहित फल, सब प्रकार के दुख और भय से रहित, स्तुति करने योग्य और अत्यंत महत्वपूर्ण है। वेदों ने भांति भांति से उसकी प्रशंसा, उसकी शोभा के गुणगान किए हैं और वह दीर्घ काल तक स्थित रहने वाला है। तुमने उसके महत्व को समझकर भी बड़े धैर्य के साथ उसका परित्याग कर दिया। तुम्हारा मन तनिक भी उसमें आसक्त नहीं हुआ। तुम अपने निश्चय पर दृढ़ और अटल रहे। यह साधारण बात नहीं है। इसलिए मैं यह मानता हूं कि तुम बड़े ही बुद्धिमान, अनासक्त और आत्म तत्व को जानने के अधिकारी हो। देखिए, भू भुव स्वाहा महा जनः तपः सत्यम, ये ब्रह्मलोक तक जो भी लोग हैं, आब्रह्म पुनरादपि अर्जुन, है ना, तो आप ये ब्रह्मलोक तक भी आपको वापस आना पड़ेगा। वो जो है पुनरावर्तिनो अर्जुना, जाना और वापस आना पड़ेगा। इसलिए हमारा टारगेट वो लोक ना होकर हमारा टारगेट यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, ये होना चाहिए। अगर हमारा टारगेट अगर वो है, तो फिर उसके बाद अगर किसी कारणवश हमारी साधना जो है
उसमें अगर पूरी तरह से सफलता नहीं मिली कोई बात नहीं, लेकिन हम कोशिश तो किए वहां तक जाने के लिए। तो हमारा टारगेट वो होना चाहिए, यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परम मम, वो जो है परम धाम जो है उसकी प्राप्ति करना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए, है ना। तो ये जो वल्ली है इसको समाप्त करके हम आज का सत्संग खत्म करेंगे। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम, देखिए एक छोटे बच्चे को समझाने के लिए कितने सुंदर उदाहरण यमराज दे रहे हैं। यह संपूर्ण जगत एक अत्यंत दुर्गम गहन वन के सदृश है, परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। इसलिए दूसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित कर्तुम अर्हति। वो परमात्म तत्व जो है वो मेरे भीतर भी है, आपके भीतर भी है, वो सब जगह है, ये पूरे ब्रह्मांड को व्याप्त करके और उसके आगे भी स्थित है। ये परमात्म तत्व जो अधिष्ठान है, जिसके ऊपर ये पूरा जगत का खेल चल रहा है, उस परमात्म तत्व का वर्णन, आत्म तत्व और परमात्मा तत्व एक ही है। ये एक देशीयत्व जब हट जाता है तो फिर हमको समझ में आता है कि वो एक ही आत्म तत्व। जैसे गूगल जो है, ये गूगल मीट पे प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, लेकिन गूगल एक ही है, उसके ऊपर अनेक प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। ये भाव याद रखिए, गूगल के प्लेटफॉर्म, अलग अलग प्लेटफॉर्म को उपयोग किया जा सकता है। आपको कभी अलग दूसरी लिंक भेजी जाती है, लेकिन वो गूगल पे ही तैयार की जाती है। वैसे एक गूगल का अधिष्ठान जो है, उसके ऊपर अलग अलग प्लेटफॉर्म, अलग अलग क्रियाएं, अलग अलग एक्टिविटी, अलग अलग डेटा स्टोर हो सकता है। ये गूगल के फीचर्स हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जैसे हम गूगल के अलग अलग प्लेटफॉर्म लेके हमारा कार्य सिद्ध करते हैं, लेकिन गूगल एक है, वैसे ही परंतु यह परब्रह्म परमेश्वर से परिपूर्ण है। वह सर्वव्यापी, इसमें सर्वत्र प्रविष्ट है, वह सबके हृदय रूपी गुफा में स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी जो लोग उसे सहज में देख नहीं पाते, क्योंकि वह अपनी योग माया के पर्दे में छिपा है। क्या बोलते हैं, नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मतलब एक परमात्म तत्व है, उसके बाद फिर एक योग माया का पर्दा है, उसके बाद फिर जीवात्मा है, और फिर उसके बाद जीवात्मा प्लस जीव जगत का झमेला है। हम लोग उस योग माया का जो पर्दा है, माया का जो पर्दा है, उसके इस तरफ हैं, इसलिए हम अपने को अलग मानते हैं। हमको एक देशीयत्व प्रदान किया गया है, इसलिए हमको बाकी सब दिखता है। जब एक देशीय से सर्वदेशीय हो जाएंगे तो फिर हमारे अलावा और कुछ नहीं है। ये भाव जो है, आत्म तत्व एक ही है, वो अद्वैत है, वो जो है उसमें भेदभाव नहीं है, नानात्व नहीं है, वो जो है वो सभी को व्याप्त करके स्थित है। इस प्रकार नित्य साथ रहने पर भी लोग उसे नहीं दे सकते, इसलिए वह अत्यंत गुप्त है। उसके दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। जो शुद्ध बुद्धि संपन्न साधक अपने मन बुद्धि को निरंतर, नित्य निरंतर उसके चिंतन में संलग्न रखता है, वह उस सनातन देव को प्राप्त करके सदा के लिए हर्ष शोक से रहित हो जाता है। उसके अंतःकरण में से हर्ष शोकादि विकार समूल नष्ट हो जाते हैं। और ये जो है, इस अध्यात्म विषयक धर्ममय उपदेश को पहले तो अनुभवी महापुरुष के द्वारा अतिशय श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए, सुनकर उसका मनन करना चाहिए। तदनंतर एकांत में उस पर विचार करके बुद्धि में उसको स्थिर करना चाहिए, निधिध्यासन। इस प्रकार साधन करने पर जब मनुष्य को आत्म स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है, अर्थात जब वह आत्मा को तत्व से समझ लेता है, तब आनंद स्वरूप परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। उस आनंद के महान समुद्र को पाकर वह उसमें निमग्न हो जाता है। हे नचिकेता, तुम्हारे लिए उस परम धाम का द्वार खुला हुआ है, तुमको वहां जाने से कोई रोक नहीं सकता। तुम ब्रह्म प्राप्ति के उत्तम अधिकारी हो, ऐसा मैं मानता हूं। देखिए, गेट तक पहुंच गया नचिकेता, अब वो गेट के अंदर वो जाएगा। तो नचिकेता कहता है, अब यमराज प्रशंसा कर रहे हैं और हर एक आदमी को अपनी प्रशंसा बड़ी अच्छी लगती है। नचिकेता ग्राउंड लेवल पे था, वो जो उसके मतलब यानी प्रशंसा जो हो रही है, वो ग्राउंड लेवल पे रह के क्या बोलता है, देखिए। नचिकेता कहता है, भगवान आप यदि मुझ पर प्रसन्न हैं तो धर्म और अधर्म के संबंध से रहित, कार्य कारण रूप प्रकृति से पृथक एवं भूत वर्तमान और भविष्य इन सब से भिन्न जिस परमात्म तत्व को आप जानते हैं उसे मुझको बतलाइए। देखिए, ग्राउंड लेवल पे वो अपनी प्रशंसा को सुनकर फूला नहीं,
वो ग्राउंड लेवल पे था। नचिकेता के इस प्रकार पूछने पर यमराज उस ब्रह्म तत्व के वर्णन करने की प्रतिज्ञा करते हुए उपदेश आरंभ करते हैं। सर्वे वेदा यत् पदमामनन्ति तपांति सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यो मित्येत। देखिए, अब देखिए कितना महत्वपूर्ण विषय है। यमराज यहाँ परब्रह्म पुरुषोत्तम को परम प्राप्य बतलाकर उसके वाचक ओंकार को प्रतीक रूप से उसका स्वरूप बतलाते हैं। वे कहते हैं कि समस्त वेद नाना प्रकार और नाना छंदों से इसका प्रतिपादन करते हैं। संपूर्ण तप आदि साधनों का जो एकमात्र परम और चरम लक्ष्य है तथा जिसको प्राप्त करने की इच्छा से साधक निष्ठा पूर्वक ब्रह्मचर्य का अनुष्ठान किया करते हैं, उस पुरुषोत्तम भगवान का परम तत्व मैं तुम्हें संक्षेप में बतलाता हूं। वह है ओम, यह अक्षर। तो ओम जो है, अपन ने देखा, मतलब आपका मांडुक्य उपनिषद में ओम की साधना जो है, ओंकार की साधना बताई है। यहां पर यमराज जो है उसी तरफ इंगित कर रहे हैं। नाम रहित होने पर भी परमात्मा अनेक नामों से पुकारे जाते हैं। उनके सब नामों में ओम सर्वश्रेष्ठ माना गया है। अतः यहाँ नाम और नामी का अभेद मानकर प्रणव को परब्रह्म पुरुषोत्तम के स्थान में वर्णन करते हुए यमराज कहते हैं, यह अविनाशी प्रणव ओंकार ही तो ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप है और यही परब्रह्म परम पुरुष पुरुषोत्तम है। अर्थात उस ब्रह्म और परब्रह्म दोनों का ही नाम ओंकार है। ब्रह्म और परब्रह्म मतलब आपका अ उ म जो है, ये जो है ये ब्रह्मा का डायमेंशन है और परब्रह्म का डायमेंशन वो तुरीय अवस्था है, बिंदी। तो अ उ म जब हम ओंकार का जप करते तो मैंने आपको बताया था, अ जो है वो आपकी जागृत अवस्था, उ जो है वो आपकी स्वप्नावस्था, म जो है वो आपकी सुषुप्ति अवस्था। और इसको अगर आप मतलब क्या कहना चाहिए एग्जिस्टेंशियल के रूप में अगर लें तो फिर उसके बाद अ जो है वो विराट, उ जो है वो हिरण्यगर्भ और म जो है वो ईश्वर। तो प्रकृति के ये तीन डायमेंशन जो है, इसमें से आगे जो तुरीय अवस्था है वो जो बिंदी है वो आपका परब्रह्म। तो परब्रह्म और ब्रह्मा, तो ब्रह्म और परब्रह्म, ऐसा यहाँ पर उन्होंने जो बोला है वो जो डायमेंशन है ओम का वो आपके सामने रखा हुआ है ना। यह ओंकार ही परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति के लिए सब प्रकार के आलंबनों से सबसे श्रेष्ठ आलंबन है और यही चरम आलंबन है। इससे परे और कोई आलंबन नहीं है। अर्थात परमात्मा के श्रेष्ठ नाम की शरण हो जाना ही उनकी प्राप्ति का सर्वोत्तम एवं अमोघ साधन है। इस रहस्य को समझकर जो साधक श्रद्धा और प्रेम पूर्वक इस पर निर्भर करता है वह निस्संदेह परमात्मा की प्राप्ति का परम गौरव लाभ करता है। तो ओंकार की साधना आप करते रहिए और आपको उसका फायदा निश्चित होगा। आपका विश्वास दृढ़ संकल्प अगर होगा तो फिर आपको ओंकार जो है वो सिद्ध होके और आपको उसकी परिणति होगी। जैसे भगवत गीता में बोलते हैं, न जायते म्रियते वा विपश्चिन् नायं कुतश्चिन्न बभूव कश्चित् अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। अब ये जो है भगवत गीता के वो जो दो श्लोक हैं, है ना, वो दो श्लोक इसके ये उपनिषद के साथ जुड़ते हैं। हंता चेन मन्यते हंतुम हतश्चेन मन्यते हतम उभौतौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। देखिए श्लोक थोड़ा परिवर्तित रूप में आ रहा है लेकिन उसका गर्भितार्थ वही है। यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और उसकी नित्यता का निरूपण करते हैं, क्योंकि जब तक साधक को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता एवं वह जब तक अपने को शरीर आदि अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझ लेता तब तक इन अनित्य पदार्थों से वैराग्य होकर उसके अंतःकरण में नित्य तत्व की अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। उसको यह दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए कि जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है। अनित्य विनाशी जड़ शरीर और भोगों से वास्तव में इसका कोई संबंध नहीं है। यह अनादि और अनंत है, न तो इसका कोई कारण है और न कार्य ही। अतः यह जन्म मरण से सर्वथा रहित, सदा एक रस, सर्वदा निर्विकार, सर्वथा निर्विकार, शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला मानते हैं वे वस्तुतः आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं, वे सर्वथा भ्रांत हैं। उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। वस्तुतः आत्मा न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। भगवत गीता 2 अध्याय। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और उनके आत्मा की नित्यता पर विचार करके इन अनित्य भोगों से सुख की आशा का त्याग करके सदा अपने साथ रहने वाले नित्य
सुख स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त करने का अभिलाषी बनना चाहिए। वहां पर अद्वैत है, वहां पर द्वैत नहीं है। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको लेके आज का सत्र समाप्त करते हैं। अणोरणीयान महतो महीयान आत्मास्य जंतोर निहितो गुहायाम तमः क्रतु पश्यति वीत शोको धातु प्रसादान महिमानमात्मना। इससे पहले जीवात्मा के शुद्ध स्वरूप का वर्णन किया गया है और उसी को इस मंत्र में जंतु नाम देकर उसकी बद्धावस्था व्यक्त की गई है। परमात्मा माया का पर्दा, जीवात्मा। भाव यह है कि यद्यपि परब्रह्म पुरुषोत्तम उस जीवात्मा के अत्यंत समीप जहां वह स्वयं रहता है, वहीं हृदय में छिपे हुए हैं, तो भी वह यह उनकी ओर नहीं देखता, मोहवश भोगों में भूला रहता है। इसी कारण यह जंतु है। मनुष्य शरीर पाकर भी कीट पतंग आदि तुच्छ प्राणियों की भांति अपना दुर्लभ जीवन व्यर्थ नष्ट कर रहा है। जो साधक पूर्वोक्त विवेचन के अनुसार अपने आप को नित्य चेतन स्वरूप समझकर सब प्रकार के भोगों की कामना से रहित और शोक रहित हो जाता है, वह परमात्मा की कृपा से यह अनुभव करता है कि परब्रह्म पुरुषोत्तम अणु से भी अणु और महान से भी महान, अणोरणीयान है ना, अणु से भी अणु और महान से भी महान सर्वव्यापी हैं और इस प्रकार उनकी महिमा को समझकर उनका साक्षात्कार कर लेता है। तो ये जो है तो आपके लिए मतलब अणोरणीयान महतो महीयान। और देखिए कितने सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। अब ये जो है उदाहरण देकर और उन्होंने समझाना शुरू किया है। बहुत अभी तीसरा मतलब अध्याय, दूसरा अध्याय जो है वो दूसरा अध्याय में तो और विशद वर्णन है। इतना सुंदर आत्म तत्व का वर्णन आपको इस उपनिषद में, कठोपनिषद में जो मिला हुआ है, इसलिए बार बार कठोपनिषद को कोट किया जाता है। और यहाँ पे जो वर्णन यमराज ने किया है, सामने नचिकेता बैठा है और जो भी यमराज बता रहे हैं उसको सुंदर ढंग से एब्जॉर्ब कर रहा है। तो मेरे विचार में आज का सत्र हम यही समाप्त करते हैं। आगे अगले सत्र में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे कठोपनिषद का तत्व चिंतन करके। ठीक है, आज का सत्र हम यहाँ समाप्त करते हैं।